वेलकम टू माय क्लास। आइए कंटिन्यू करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन नंबर। ये देखिए, आप इसको नोट करें। द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 1617। हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर प्राइम? सवाल में क्या क्या है? कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इसको कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव वैल्यू होगा। हाउ मेनी ऑफ दी, जो नंबर निकलेगा, और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब जिसको और आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। जैसे 2 का फैक्टर 2 1 जा 2 हो सकता है, 3 1 जा 3 हो सकता है, 5 1 जा 5 हो सकता है, लेकिन 4 क्या हुआ? कंपोजिट नंबर। 2 2 जा 4। 6 क्या है? कंपोजिट। तो 2 तरह का नंबर होता है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। आपको जो भी नंबर निकलेगा उसमें चूज करना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या है। वो देखते हैं कैसे। तो पहले क्या बोला? द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो लगातार बोलने में क्या है? नेक्स्ट नंबर में 1 का डिफरेंस होगा। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो अगर पहला x है तो दूसरा x + 1, नेक्स्ट x + 2, नेक्स्ट x + 3, ऐसे चलता जाएगा। तो देखिए, आप लिखिए, लेट 7 नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर्स बी। क्या क्या? x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। अब क्या बोल रहा है? सम मतलब सबको जोड़ दीजिए। तो सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1617। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया? x + 1 plus x + 2 plus x + 3 plus x + 4 plus x + 5 plus x + 6 is equal to 1617। अब आपको लगा होगा कि यह सवाल तो आसान है, इसको सुसाइड में क्यों पूछेगा लोग? आपको बताता हूं अभी क्या आसान है। तो ये देखिए, आप पहले कितना 7 टाइम्स x हो गया, तो 7x हो गया। अब डिजिट देखिए, 6 और 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21, 21 इज इक्वल टू कितना? 1617। आगे बढ़ते हैं। 7x इज इक्वल टू 1617 और -21, कितना बचा? 7 - 1 6। यहाँ 1 है तो 2 जाएगा नहीं, तो बोरो किया आपने। 11 - 2 9। उसके बाद यहाँ कितना बचा? 5 1596। उसके बाद therefore x is equal to 1596 divided by 7। काटिए। 7 2 जा 14, 1 बचा 19। उसके बाद फिर 7 2 जा 14, 14 और 5 56 हो गया। तो 8 से 1 जा 2 2 8। x का वैल्यू कितना आया? 228। अब देखिए, पहला नंबर कितना हो गया? 228। दूसरा नंबर कितना होगा? 229। क्यों? एक ऐड करेंगे आप। तीसरा कितना होगा? 230। एक एक जोड़ते जाइए। उसके बाद 231 और आगे बढ़िए। 232, 3 4 5, 233, 234, 1 2 3 4 3 7। अब क्या करना है आपको? इनमें से प्राइम क्या है?
तो जिसका यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है वो प्राइम नंबर होगा नहीं। इस पर जोड़ के देखिए, 9 2 11 और 2 13, यानी 3 का मल्टीपुल ये नहीं है, दिखता है नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया आपका। ये भी नहीं होगा, ये 3 1 4 और 2 6, हाँ ये 3 से जाएगा, अगर जाएगा तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, तो ये भी काट दीजिए। 2 3 2, 3 और 2 5 और 2 7, तो 200 से जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 2 है, तो ये भी नहीं हुआ। 2 3 3, 3 3 6 2 8, अगर इससे किसी भी करेंगे तो नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी प्राइम है, ये होगा नहीं। तो प्राइम नंबर क्या क्या हो गया आपका, यहां लिखेंगे आप प्राइम नंबर्स आर क्या क्या, 2 2 9, 2 3 3, ये ऑप्शन दिया होगा, इसको लगा दीजिए, ये आंसर आपका हो गया। इसके चुनाव में ही गड़बड़ी होती है कि जो चूज करना है कि प्राइम नंबर, यही मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट सवाल नोट करें आप सवाल। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 4032, फाइंड द नंबर। बड़ा आसान सवाल है। प्रोडक्ट आप समझ रहे हैं, कंसेक्यूटिव नंबर अभी आपने समझा है कि 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, यानी एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा x + 1 कंसेक्यूटिव, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, और वो कितना हो जाता है 4032। अब आपको देख के क्या लग रहा है, x × x, x² + x, और इसको इधर कर दीजिए तो 4032। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद आ गया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने किया है, तो मिडिल टर्म फैक्टर। अब आपको ये लॉजिक होगा कि इतना आसान सवाल क्यों पूछ दिया। अभी देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, वो देखिए। यहां लाना है 1, तो और डिजिट आपका बड़ा है, ये नंबर आपका बड़ा है, इसको तोड़ने में आपके पसीने निकल जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि 2 मिनट के अंदर बनाना है सवाल आपको। इतना लॉजिक कीजिए कि अगर एक एक्स लाना है तो आसपास का डिजिट होगा, 4 5 होगा, 5 - 4 करेंगे, 12 13 हो सकता है, 20 21 हो सकता है, कुछ भी होगा, लगातार वाला होगा, ये आपको सोचना है। तब क्या करेंगे आप, ये इवन नंबर है तो 2 से तो जाएगा, 2 2 जा, फिर 0 2 1 जा, इतना, फिर 2 से, उसके बाद यहां भी गलती होती है डिवीजन में, याद रखिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि 2 1 जा 2, 0 डाउन हो गया, फिर 1 है, 1 आया और 2 से छोटा है, तो यहाँ 0 नहीं डाल करके वो तुरंत 108 लिख देगा, बस हो गया मिस्टेक। और इसमें खूब धुआंधार गलती होती है, जितना आसान सवाल दिख रहा है उसमें बेसिक्स में गलती होती है इसमें, इसीलिए सवाल दिया जाता है। अब 2 करेंगे आप, फिर 2 5 जा, फिर 0 आ रहा है, फिर 2 से 2 5 2, फिर 2 से 2 1 2 2 जा, 2 6 जा, फिर 2 से 2 6 जा, 2 3 जा। रुकिए, मैंने कहा ना कि आसपास का होना चाहिए। देखिए तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो 64, और ये नहीं कि करते जा रहे हैं, होता जा रहा है और हम करते जा रहे हैं, ये 3 से भी और जाएगा, लेकिन आप स्प्लिट करके कहाँ ले जाएंगे इसको, आपको चाहिए क्या 1 का डिफरेंस, तो लगातार वाला चाहिए आपको, तो 64 और 63 ये चूज करने में आपको टाइम लगता है, क्योंकि आप फिर इनर्शिया में भागते हैं कि जहां तक करता है वो होने देते हैं, ये ब्रेन की टेंडेंसी होती है, तो वो 3 से जाएगा तो आप 3 से भी कर सकते हैं। अब इतना टुकड़ा हो जाता है कि फिर सिंथेसिस करने में आपको प्रॉब्लम होती है, आप जोड़ ही नहीं पाते कि कितना सेट बनाया जाए, तो इसके कारण ये सवाल इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए आप क्या करेंगे, x² और +64 बड़ा चाहिए आपको और माइनस छोटे वाले को, और 4032,
और बताता हूं, x यहां कॉमन लीजिए। अब आप क्या करते हैं कि सोचने लगते हैं कि इसमें कॉमन क्या लें। यहां 63 और 63 का टेबल आपको आता नहीं है, तो आप टेबल याद करने के चक्कर में मत रहे। आपको क्या लॉजिक करना है, पहले ही ब्रैकेट दे दें, जो यहां है वो यहां होना पड़ेगा, और नहीं होगा तो सवाल ही गलत है। तो आप क्या करें, x प्लस 64 पहले लिख दें, और मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, 63। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना होगा ही होगा, अभी आपने देखा हुआ है। ये लॉजिक है काम करने का। इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप क्या हो गया, x प्लस 64 इंटू एक्स माइनस 63 इज इक्वल टू 0। अब दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, तो इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू हो गया माइनस 64, विच इज इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता माइनस। तब क्या होगा, x इज इक्वल टू 63। अब आपको लगातार ढूंढना है, तो एक 63 हो गया और एक जोड़ दीजिए, तो आंसर क्या हो गया, 63 एंड 64। ये आपका आंसर है, जहां ऑप्शन है वहां लगा दीजिए। तो ये फैक्टराइज के कारण ये जो मिडिल टर्म है, जो मैंने कहा था बैकबोन ऑफ अलजेब्रा, वो इसीलिए कहा था कि ये बहुत जगह यूज होता है। हम चैप्टर दूसरा कर रहे हैं, लेकिन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर, और इसमें बच्चे फंस जाते हैं, कम टाइम में मुश्किल पड़ता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, तो आप आराम से कर पाएंगे सवाल। सवाल मुश्किल नहीं होता है, प्रैक्टिस आपको कॉम्पिटेंट बना देता है। तीसरा सवाल ये रहा, नोट करना सवाल। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 consecutive odd numbers is 2531, फाइंड द नंबर्स। अब आप यूज्ड टू हो गए हैं कि कंजिक्यूटिव नंबर क्या है, लेकिन क्या यहां है ऑड। ऑड हो या इवन हो, डिफरेंस 2 का ही होगा। एक ऑड है तो नेक्स्ट क्या होगा, कंजिक्यूटिव 3, तो 2 का डिफरेंस। 3 के बाद क्या होगा, 5, 2 का डिफरेंस। 5 के बाद क्या होगा, 7, 2 का डिफरेंस। चाहे इवन नंबर हो, जैसे 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, चाहे ऑड नंबर हो, डिफरेंस हमेशा कंजिक्यूटिव में 2 का ही होगा। आपको सपोज जो करना है वो पहला x और दूसरा x प्लस 2, क्यों कि ऑड रहे या इवन रहे, डिफरेंस तो 2 ही आना है। तो ये सवाल नोट करें आप। तो ये था यहां, तो क्या लिखेंगे आप, let the 3 odd consecutive numbers be, क्या क्या, एक x, एक x प्लस 2 एंड x प्लस 4। ये हो गया 3 नंबर। अब क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स कितना, 2531। ये बन गया आपका इक्वेशन। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। करिए सॉल्व। एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 2 4, और प्लस 2ab यानी कि 4x, फिर ए स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 प्लस 2ab यानी 8x इज इक्वल टू 2531। और आगे बढ़िए, 3 बार है एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर हो गया, 16 और 4 20, 16 और 4 20, और x वाला 4x और 8x, और कोई है नहीं, 12x। 12x इज इक्वल टू 2531। और आगे बढ़िए, यहां लिखिए साफ करके, ऑर्डर में, ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, पावर ऑफ x
प्लस 20, इसको इधर कर दीजिए। अब बोलिए कितना बचा आपके पास? इसमें से 20 को माइनस कर दीजिए और माइनस बड़ा वाला का साइन ये है, तो कितना हो गया? 2531 और माइनस 20, 1 3 माइनस 2 1, 2511, 2511 इज इक्वल टू 0। आप क्या देख रहे हैं? सवाल में कोई खास दम नहीं है, लेकिन एक तो ऑड, दूसरा 3 कंजिक्यूटिव, और तीसरा क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर। अब अगर आप इसको बिना कॉमन लिए आगे बढ़ जाते हैं तो आप फिर फंसेंगे। बड़ा डिजिट आएगा आपका, हो तो जाएगा लेकिन बड़ा डिजिट आएगा। तो कोशिश कीजिए कि देखिए कि 3 कॉमन है कि नहीं। तो 3 और 12 में तो दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। फटाफट जोड़िए इसको, 1 2 2 2 5 7 7 2 9 9 अगर सम है तो 3 से जाएगा ही जाएगा। तो आप फटाफट 3 ले लीजिए कॉमन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 8 3 जा 24, 11 3 3 जा 9, 2 7 3 जा 21। आप एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 3 7 इज इक्वल टू 0। इधर लिखिए 3 कैनॉट बी 0, दो चीज का प्रोडक्ट 0 है तो 3 तो 3 ही रहेगा ना। तो आप लिखिए 3, तो ये वाला 0 हो गया। अब फिर समस्या आपके पास क्या आ गया? ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने का, इसको ये 4 लाना है आप। फिर आप फंसेंगे यहां। तब क्या करेंगे आप? 8 3 7 को किस तरह करें जो कि आपका 4 आ जाए। अब क्या करेंगे आप? 7 और 3 10 और 18, 18 का मतलब 3 का मल्टीपल है, 3 से जाएगा। तो 8 3 7, 3 से काटिए इसको, 3 2 जा 6 और 23, 7 3 जा 21, 2 9 3 जा 27, फिर 3 से 3 9 जा 3 3 जा, फिर 3 से 3 3 जा 3 1 जा। अब ये प्राइम नंबर आ गया, अब नहीं जाएगा। तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो 27 इंटू 31। ये प्राइम नंबर के कारण हम अटक गए। हाँ, इसलिए इसको देखा कि ये दोनों का जो डिफरेंस है 31 और 4 करेंगे तो 27 का डिफरेंस आएगा, 4 का डिफरेंस आएगा। तो क्या करेंगे आप? बड़े वाले में प्लस साइन, क्योंकि लाना है प्लस आपको, 31x और माइनस 27x माइनस 837 इज इक्वल टू 0। अब फिर आपको क्या लगेगा? कॉमन क्या लें? तो पहले वाले में तो बड़ा आराम से दिखता है आपको, यहां आपको प्रॉब्लम होती है। तब क्या करें? मैंने क्या कहा? पहले ही लिख दें जो यहाँ है, x प्लस 31, और पहले वाला ये लीजिए, इसको मेंटेन कीजिए, ये अपने आप मेंटेन हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, फर्स्ट वाला देख लीजिए, बस हो ही जाएगा वो। तो क्या हो गया? x प्लस 31 इंटू एक्स माइनस 27 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 31 इज इक्वल टू 0 या ये इज इक्वल टू 0। फिर x इज इक्वल टू माइनस, ये इम्पॉसिबल हो गया, ये नहीं हो सकता। तो x इज इक्वल टू 27 हो गया। अब x है और 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स आपको ढूंढना है। तब क्या करेंगे आप? क्या क्या था ऑड नंबर आपका? पहला था x, तो हो गया 27। दूसरा 2 का डिफरेंस तो हो गया 29, और 2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 31। ये तीनों का जहां सेट हो वहां आप टिक लगा दें, ये सवाल आपका बन गया। नेक्स्ट सवाल नोट करें आप। द रेशियो बिटवीन अ 2-digit नंबर and the sum of the digits of that number is 4:1. If the digit in units place is 3 more than the digit in the tens place, find the number. अब देखिए यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले तो रेशियो बिटवीन अ 2-digit नंबर। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूँ आपको, वैसे तो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में दिया था लेकिन फिर देता हूँ। एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू 4 का 4 है, 2 का 2 है, लेकिन ये जो है ये यूनिट प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस है, तो 2 होने के बावजूद भी इसका वैल्यू ज़्यादा है प्लेस के कारण। क्यों? इसका मतलब है 10 इंटू 2 टेंस पर है और प्लस 4 इंटू 1 वंस पर है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। नंबर लिखने का कॉन्सेप्ट ये है कि यूनिट प्लेस पर 4 है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया, टेंस पर 2 है, तो ये छोटा डिजिट होने के बावजूद भी इसका प्लेस जो है वो टेंस पर है, इसलिए वैल्यू इसका बढ़ गया। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ये 2 चीज़ आप याद रखें, ये कॉन्सेप्ट है। अब सवाल बनाता हूँ। अब किससे कंपेयर हो रहा है? टेंस डिजिट से यूनिट का हो रहा है। तो लेट टेंस digit is equal to x, therefore unit digit पर क्या है? 3 मोर यानी x प्लस 3, therefore नंबर क्या हो जाएगा भाई? टेंस पर है ये x, तो 10x, और वंस पर है ये, तो इंटू 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डालिए आप कॉन्सेप्ट के लिए। ये इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है? द रेशियो बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर यानी ये एंड द सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट मतलब ये दोनों डिजिट है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस ऊपर में और नीचे में सम ऑफ डिजिट यानी कि x प्लस 3, और ये कितना है? 4:1 यानी 4/, ये इक्वेशन हो गया आपका। इसी को करने में गड़बड़ी हो जाती है और डिजिट लिखने में भी गड़बड़ी होती है। अब क्या करेंगे आप? 10x प्लस x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4/1, और आगे बढ़िए आप। ऊपर में हो गया 11x प्लस 3 डिवाइड बाय 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3, 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 2 जाए 8x प्लस ये 3 है, तो 4 3 जा 12। अब 11x इसको इधर कर दीजिए, x वाले को एक तरफ, डिजिट को एक तरफ, तो 11x माइनस कितना हो गया? 3x 12 माइनस 3 9, देयरफॉर x कितना? 9/3 हो गया 3। अभी निकला है x का वैल्यू और आपसे पूछा क्या गया है? व्हाट इज द नंबर? तो नंबर क्या था? लिखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस x प्लस 3, ये था। तो डाल दीजिए x का वैल्यू, तो 10 इंटू 3 और प्लस 3 प्लस 3, ये हो गया 30 और प्लस 6, 36। जहां भी ऑप्शन है वहां आप टिक लगा दीजिए, आपका सवाल बन गया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस यू फॉर वॉचिंग।